हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मौसम के मज़े ले रहे होंगे। आज है संडे। दिल्ली के मौसम का हाल सबको है पता। गर्मी जा चुकी है और ठंड ने दे दी है दस्तक। इस सुहावने मौसम में गरम गरम पकौड़ियाँ किसे पसंद नहीं है। मैं यहाँ तैयारी में लग गई हूँ गरम गरम पकौड़ियों के। दोपहर के खाने के बाद दुबे जी की फरमाइश थी कि कुछ तो टेस्टी सा बनाओ। तो इतना अच्छा जब मौसम हो रखा है और इस मौसम में स्पाइसी चटनी के साथ गरम गरम पकौड़ियाँ किसे पसंद नहीं। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे फैमिली में सभी बिल्कुल चटकारे ले लेके खाते हैं। तो यहाँ मैंने पालक धो करके रखा हुआ है क्योंकि दुबे जी को पालक की पकौड़ियाँ काफ़ी पसंद है। तो ये बिल्कुल मैं मतलब कटिंग नहीं करती हूँ, बस पालक की जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती हैं, उसको मैंने धोकर उसको ऐसे ही बेसन में डिप करके और फिर बनाती हूँ। और प्याज मैं कटिंग कर रही हूँ। बगल में आप देख रहे हो मिर्ची लहसुन, वो लहसुन मैंने छिल लिया है। अब प्याज कटिंग कर लेंगे क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ प्याजी। जो मतलब प्याजी का मतलब ही यही होता है, ज़्यादा सा प्याज और थोड़ा सा बेसन और करारे करारे जब ये बनते हैं तो बहुत ही यम्मी लगते हैं। हाँ, थोड़ी सी इसमें लेकिन ना मिर्ची तीखी सी ही अच्छी लगती है, तभी उसका खाने का पूरा टेस्ट आता है, स्पाइसी सा गरम गरम। हाँ 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 हाँ, मिर्ची के साथ जल्दी 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 लग जाऊंगी मैं। हाँ, थोड़ी सी होती है कि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं उंगलियां ना कट जाए तो बैलेंस बनाना ज़रूरी है और वो मैं कर रही हूँ यहाँ पे मेंटेन। वैसे मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ें आप जैसे खाना बनाना जो है, सभी हम ज़्यादातर बोलते हैं कि मैंने अपनी मम्मा से सीखा है, या कुछ का कहना होता है जो बिल्कुल से काफ़ी बाद में जिन्होंने खाना बनाना शुरू करा है कि हमने फ़ोन से करा है, यूट्यूब से देखकर करा है। तो मेरी लाइफ में मैं यही कहूँगी कि जो भी ये खाना बनाना तरह तरह का अगर मैंने सीखा है तो वो मैंने अपने पापा से सीखा है। क्योंकि मेरे पापा जो थे वो खाने में काफ़ी शौकीन थे, खाने के और बनाने के भी शौकीन थे। ऐसा नहीं है कि केवल खाने के शौकीन थे कि ऑर्डर कर रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ और बनाना कुछ नहीं है ना। बिल्कुल मतलब न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट करने में ना उनका दिमाग बड़ा फास्ट चलता था। और तरह तरह की चीज़ें कि किसमें क्या चीज़ हम यूनिक से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये क्वालिटी अगर मैं सही मायने में बोलूँ तो वो पापा से आई हुई है। हाँ, लेकिन अब आज के टाइम पे इतना टाइम होता नहीं कि हम एक्सपेरिमेंट करें किसी भी चीज़ का। लेकिन हाँ, कोशिश मेरी भी रहती है कि हाँ, कुछ अलग करें, कुछ ट्राई करें। पर हाँ, पापा की तरह नहीं हो पाता है क्योंकि कुछ भी कह लो, पापा का हाथ तो अच्छा था ही। और मैं बहुत मिस करती हूँ अपने पापा को क्योंकि जब भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो उनकी याद आ ही जाती है। यहाँ पे ले लिया मैंने कटोरी में बेसन, आप देख रहे हो प्याज मेरा कट चुका है। और 2 कटोरियों में मैंने बेसन इसीलिए लिया है क्योंकि एक में मैं करने वाली हूँ पालक की पत्तियों को डिप करके, जैसा मैंने बताया, तो उसका घोल रखूँगी थोड़ा पतला। और ये प्याज के लिए एक अलग कटोरी में मैंने बेसन ले रखा है, वो मैं दोनों को हल्का हल्का टाइट सा, मतलब जितना आपको लगे कि प्याज अच्छे से हो जाए वैसे। प्याज की जो पकौड़ी होती है मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। एक ये बेसन फेंट के भी, बेसन तो कहा ही जाता है कि जितना आप फेंटते हो उतना अच्छा आपकी पकौड़ियाँ मतलब बनती है, उतनी अच्छी बनती है। तो यहाँ पे एक वैसे बना लेती हूँ। कितनी बारी होता है क्या है कि प्याज में बेसन डाला और उसको हाथ से टाइटली, हाथों के प्रेशर से आपको दबा के उसको गूंदना होता है, मतलब मिलाना होता है। उससे भी वो जो प्याज है ना, कुरकुरी सी बिल्कुल बनती है, प्याजी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मेरे हस्बैंड को ऐसे ये बेसन फेंटा वाला ही ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा नमक और अब डालूँगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी के बाद नंबर आता है, आप मतलब जितना भी, ये डाला है मैंने कलौंजी, जिसको काला जीरा भी बोलते हैं बहुत लोग। तो ये मैंने कलौंजी डाल दिया। ये अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहो तो यूज कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। और हाँ, पालक वाला और वहाँ पे मैं पनीर के भी पकौड़े बनाने वाली हूँ, तो उसमें मैंने डाला है थोड़ा चाट मसाला। और किचन किंग तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, वो मैं इसमें थोड़ा डालने वाली हूँ। जो बेसन का घोल पतला सा रखने वाली हूँ उसमें मैंने डाला है
किचन किंग। उससे क्या होता है, एक अच्छा फ्लेवर आता है। कई बार क्या होता है, मैं चिकन मसाला भी यूज कर लेती हूँ। अब ऐसा कुछ नहीं है कि चिकन नाम है तो उसमें चिकन वाली चीज़ें हैं, उसका जो फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। आप भी एक बार ट्राई करना। और हाँ, गरम मसाला ये सब ज़्यादा मैं ट्राई उतना नहीं करती हूँ, यूज़ नहीं करती हूँ। अब यहाँ प्याज वाले में मैंने डाली है थोड़ी सी हींग। हींग से अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब ये मैं डाल रही हूँ यहाँ पे अजवाइन। आप चाहो तो डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो, पर मुझे अजवाइन डला हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने डाला है अजवाइन, डाल करके उसको भी मिक्स कर लिया। अब आरव की पसंद की चीज़ें ना बने, आरव के पापा की पसंद की चीज़ें तो बन रही है, पालक की पकौड़ियाँ। और आरव की पसंदीदा चीज़ है पनीर। पनीर के बिना तो उसका मतलब खाना कंप्लीट हो ही नहीं सकता है। पनीर ना हो तो फिर वो खाना ही बेकार है। तो यही चीज़ें हैं कि अगर पकौड़ियाँ बन रही है तो पनीर की पकौड़ियाँ तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही हूँ पनीर। पनीर भी हो चुका ही है ऑलमोस्ट कटिंग। और वही है, पकौड़ियों का दौर ही ऐसा जब चलता है, मौसम ऐसा चलता है ना। और ख़ासकर क्या होता है, संडे हो, सभी जो परिवार के लोग हैं वो घर पे इकट्ठे हैं, तो कुछ भी बनाकर खाने में ना मज़ा ही कुछ अलग आता है। ऐसे क्या होता है, एक बंदा ऑफिस में है, बच्चे और स्कूल में हैं, तो टाइम फिर देखना पड़ता है कि कब आप क्या बनाओगे जो सारे मिलके इकट्ठे खाएं। एक संडे का दिन ऐसा होता है कि आप अलग अलग सी चीज़ें ट्राई कर सकते हो, वो गरम गरम खा सकते हो। तो यहाँ पे मैं जैसा कि मैंने पहले बताया, मिर्ची डालूँगी मैं थोड़ी तीखी सी, ज़्यादा सी, क्योंकि वो तभी अच्छी लगती है प्याजी खाने में। नहीं तो प्याज तो ऑलरेडी थोड़ी मीठी मीठी सी होती है, मिर्ची थोड़ा कम डालोगे तो वो मज़ेदार सी नहीं लगती फिर। अब इन सब को अच्छे से मिला लूँगी। कई बार क्या होता है, मैं चम्मच का ही यूज करती हूँ, चम्मच से मिल भी जाती है चीज़ें अच्छे से। और अगर वो मुझे लगता है कि नहीं हाथ की ज़रूरत है तो हाथ भी लगा देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि चम्मच से ही मिलाना है। तो दोनों तरीके से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। अगर लगता है कि नहीं वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ है तो फिर हाथ लगा लिया। एक्चुअली क्या होती है कि मैं अगर मिर्ची ज़्यादा टच कर लूँ ना, मुझे बाद में थोड़ी से हाथों में जलन सी हो जाती है। और हाँ, यहाँ फिर से मैं फेवरेट चीज़ें कर रही हूँ, वो काम आरव के लिए ही क्योंकि इसे पनीर और आलू की ही पकौड़ियाँ चाहिए। वो एक आध अदा ले लेगा प्याज की, पर वो खाना उसे वही पसंद है जैसे आलू की और पनीर की। तो यहाँ पे मैं एक आलू कट कर ले रही हूँ ताकि मेरा बिट्टू राजा भी खुश हो जाए। और अच्छा भी लगता है ना, मतलब ये चीज़ें जब आपको पता हो कि किसको क्या चीज़ें खाना है। और यहाँ पे एज यूजुअल मैं ले रही हूँ चटनी के लिए डिफरेंट सी चीज़ें। आप भी सोचो कि पता नहीं क्या क्या चीज़ों की चटनी पीसती रहती है और बताती है। तो यहाँ पे ये जो है मैंने ले रखा है काली सरसों और लहसुन और मिर्ची, उसके साथ आम का अचार। आम का अचार इसीलिए मैंने लिया, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, नमक हल्दी का डला हुआ आम का अचार अच्छा लगता है। यहाँ पे तेल हो चुका था मेरा गर्म, पकौड़ियाँ डाल रही हूँ मैं। और फर्स्ट मैंने सोचा पनीर ही निकाल लेती हूँ, क्योंकि आरव के पापा तो अभी सो रहे हैं, लेकिन आरव जगा हुआ है, वो टीवी देख रहा है अभी। तो मैंने सोचा पहले उसे ही दे दूँगी, फिर आरव के पापा को जगाती हूँ फिर मैं। हाँ, चटनी की जो मैं बात कर रही थी, राई जो होता है, राई बोल लो या सरसों बोल लो, तो उसमें आम का खट्टा अगर आप नहीं डालोगे तो थोड़ा कड़वा सा बनता है। इसकी वजह से मैंने उसमें मतलब आम का खट्टा डालना ज़रूरी होता है, या आप अमचूर भी डाल लो, लेकिन अमचूर से वो ना टेस्ट नहीं आता जो आम के अचार के साथ आता है। आम के अचार के साथ काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है और वो चटनी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और जब आप ऐसे प्याजी या फिर चने दाल की पकौड़ियाँ जिसे फुलाकर आप बनाते हो, तो वो उन पकौड़ियों में खासकर ये सरसों के ही चटनी बहुत अच्छे लगते हैं। धनिया की चटनी तो डेली के यूज में ही बना लेते हैं, थोड़ी बोरियत सी भी हो जाती है, मेरे साथ तो हो जाती है। तो चटनियों में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट करना मुझे अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। जब मौसम ठंडा हो तब आप एक बार ज़रूर मतलब बनाकर ट्राई करना, और ये काफ़ी टेस्टी लगता है। ये शरीर को थोड़ी सी गर्माहट भी देता है और मौसम के साथ ये खाने में भी मज़ेदार लगता है। यहाँ पे चटनी पकौड़ियाँ हो रही है जब तक रेडी, तो मैं कर लूँगी चटनी को भी तैयार। पकौड़ियाँ कितनी यम्मी दिखाई दे रही हैं।
और पालक की जो पकौड़ियाँ वो फुली फुली सी हो रखी हैं। इसको और अगर क्रिस्पी बनाने के लिए आप बेसन में थोड़ा चावल का आटा भी मिला सकते हैं। उससे क्या होगा, ये और क्रिस्पी बनेंगे। और पालक के जो ये पकौड़ी जो बनते हैं ये पत्ते के, इसके साथ आप जैसे दही भल्ले मार्केट में मिलते हैं, तो वैसे ही दही और उसमें मीठी सोट की चटनी वो डाल करके अगर आप खाते हो तो और ये टेस्टी लगता है। जब ये क्रिस्पी होते हैं उस पर दही की लेयर चढ़ती है तो अच्छा लगता है खाने में। आप वो भी एक बार ट्राई करना, और मैं बना के एक बारी वैसे भी दिखाऊंगी। अब यहाँ पर मैं प्याजी अपने तलने स्टार्ट करने वाली हूँ, और एक बार उसको वापस से मैं सबको मिला लूँगी, क्योंकि मैंने छोड़ रखा था। अभी 10-15 मिनट तो हो ही गए, 10 मिनट के करीब तो हो ही गए। और इसको वापस से मिला के छोटे छोटे से जितने साइज़ में आप देते हो तो वो प्याज जो होते हैं थोड़े क्रिस्पी और अच्छे से बनते हैं। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। मुझे लगता है पकौड़ियों की जो वैरायटी है ना वो अनलिमिटेड है। आप मतलब न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट, चाहे सब्जियों के साथ हो या अलग कभी चावल के आटे के साथ हो गया या बेसन के साथ हो गया, आप बहुत सारी चीज़ों पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और बहुत तरह की चीज़ों के आप पकौड़े बना सकते हो। हमारे उधर तो मोस्टली जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें तरह तरह की जो पकौड़ियाँ जो बनती हैं वो बनाने का रिवाज है, और काउंट की जाती है कि कितने तरह के वेजिटेबल्स यूज़ करें उसमें। जैसे आपके तोरई हो गए, कद्दू हो गया, सीताफल हो गया, घिया हो गई, भिंडी हो गए, इवन बैगन, आलू। यहाँ पे मेरी चटनी हो चुकी है रेडी, और देखो कितना यम्मी सा कलर आ रहा। पर जो चटनी ये ना गाँव की जो होती है ना सरसों, वो जब पीसोगे आप चटनी तो उनका कलर जो है पीला पीला आता है। मैं यहाँ पे दिल्ली में तो जैसा मिलता है वैसा बनाती हूँ, वैसा स्वाद नहीं आता गाँव की तरह, लेकिन हाँ फिर भी ये है कि टेस्टी लगता है, और ना ही कलर भी वैसा नहीं आता पीला सा। अब यहाँ पर जब पकौड़ियाँ हो तली जा रही है तो उसके साथ तो चाय बनती ही बनती है। गरम गरम पकौड़े और चाय जब मिल जाए ऐसे मौसम में तो उसका मज़ा ही कुछ और है। हाँ, मैं क्या यहाँ पे बात कर रही थी कि तरह तरह की पकौड़ियाँ, राइट। तो जितनी भी आप ग्रीन वेजिटेबल ले लो या फिर जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तरह तरह के साग, उससे मतलब अमेजिंग पकौड़ियाँ बन के रेडी होती हैं। जो पता नहीं चौलाई का जो साग बोलते हैं, बहुत जगह पे बहुत तरह का नाम होता है। कहीं पर गंधारी साग बोलते हैं, चौलाई का साग बोलते हैं, वो छोटे छोटे से मिलते हैं। उसमें मिलाकर लहसुन का पेस्ट और ढेर सारी मिर्ची, और जब अगर आप उसे तवे पे कम आंच पे बिल्कुल बनाते हो बहुत टेस्टी लगती है। यहाँ पे मैं जा रही हूँ आरव को देने के लिए। आपके फेवरेट है क्या है इसमें आपका फेवरेट? पापा को भी जगाओ। दुबे जी उठ तो जाओ यार, अभी तो आप बोल रहे थे कुछ यम्मी सा खिला दो, अब तो उठ जाओ। देखो यम्मी सा, आपके नाक में खुशबू नहीं गई अभी तक? उठो 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 उठो, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। टेस्टी बने? दुबे जी आपको किसका पकौड़ा ज़्यादा अच्छा लगा? पालक। मुझे पता था, क्योंकि या आरव को पनीर पसंद है और इनको पालक। वैसे पालक मैंने इनके लिए ही बनाया है। अपनी तारीफ़ सुनने के चक्कर में यहाँ पे चाय निकल चुकी है, और चाय भी रेडी हो चुकी है। अब मैं छान लेती हूँ चाय को, और इसी बीच में पकौड़ियाँ भी तली ही जा रही है। वो तो थोड़ा टाइम लगता ही है, थोड़ा 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 करके करते रहो। फिर मैं भी साथ में बैठ करके फिर इंजॉय करूँगी पकौड़ी और गरम गरम चाय। अपने परिवार के साथ बैठकर खाने को एंजॉय करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का, और इसको मैं फुल टू एंजॉय करती हूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। मौके पे चौका मारना मैं नहीं छोड़ती हूँ, और अच्छा है इसी बीच में कुछ ना कुछ बातें भी हो जाती है, थोड़ी खिंचाई भी हो जाती है। तो हंसते मुस्कुराते करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और सही कहा जाता है, जिसके पास परिवार का साथ है पास उसके भगवान की सौगात है। जब मुश्किलों में कोई काम ना आए वो परिवार ही है जो साथ निभाए। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।